नमस्कार, मैं हूँ शिवानी और आप सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और होप कि आपकी फैमिली, आपके दोस्त और आप सभी अच्छे हो और आप सभी लोगों के लिए ये आने वाला वर्ष जो है वो बहुत अच्छा रहे। और आपकी जो प्रीलिम्स है वो तो निकले ही, बट यूपीएससी भी क्लियर हो और आप अच्छे रास्ते पे चलो और बहुत सारी पढ़ाई करो, ठीक है। तो चलो आज देखते हैं हम इंडस वैली रिवर, सॉरी ये विंडस वैली इंडस वैली ही आती जाती रहती है मेरे मुंह से। इंडस रिवर देखने वाले हैं। इंडस रिवर देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जम्मू और कश्मीर वाला जो एरिया होता है वो हमेशा ही न्यूज़ में रहता है और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो दो विलेज थे हमने जो न्यूज़ में थे, इसी वजह से हम सारी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं इसके अकॉर्डिंग। पुंछ और राजौरी ये किस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं वो मुझे बताना आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं। ये जो मैंने आपको दिखा रही हूँ ये मेरा है, मैंने पढ़ते टाइम पे ऐसे बनाया हुआ था। जब मैं 11 जो हमारी 11th स्टैंडर्ड वाली एनसीईआरटी है, इंडियन फिजिकल जोग्राफी, तो उसमें मैंने पढ़ते टाइम पे ये ऐसे ड्रॉ किया था। ये रफ ऐसे ही पेज पे ड्रॉ किया है मैंने। तो ये आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि काफ़ी मैंने इसमें लिखा है तो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने थोड़ा आसान, बट ये भी ऐसे ही लग रहा है, थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। बट फिर भी मैं बताऊंगी आप लोगों को जस्ट, और आपको पूरा करना है इसको। आप अच्छे से ड्रॉ करोगे इसको। सिर्फ आपको ये वीडियो देखनी नहीं है, ड्रॉ भी करनी है। जब हम ड्रॉ करते हैं ना, लिख के देखते हैं, तब जाके चीज़ें हमारे दिमाग में बैठती है और बहुत टाइम लॉन्ग टाइम के लिए वो हमारे दिमाग में रहती है, हमें याद रहती है। तो चलो देरी नहीं करते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेना है। और आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे, पक्का पक्का पढ़ोगे, हाँ ठीक है। चलो देखते हैं। ये मैंने यहाँ पे सिर्फ ध्यान से देखना है, आपको शायद समझ में नहीं आ जाए क्योंकि बहुत सारा ऐसा लगेगा कि क्या लिखा है क्या नहीं। तो कोई नहीं, जैसे समझाऊंगी आपको लगेगा बहुत सीधा है ये। तो ये है लेक मानसरोवर, यहाँ पे है। और यहाँ पे ही कैलाश माउंटेन रेंजेस है। तो ये माउंटेन है यहाँ पे कैलाश। तो यहाँ से निकलती है हमारी इंडस रिवर। और ये ऐसे निकल के ये जो हमारी ये जो मैंने लिखा है ना, ये रेंज है, ये काराकोरम रेंज है, ये लद्दाख रेंज है और नीचे झांसकर आएगी। बट मैंने यहाँ पे लिखा नहीं क्योंकि ज़्यादा हो जाता वो। तो लद्दाख से ये जो हमारी इंडस रिवर है वो लद्दाख और झांसकर के बीच में से गुजरती है। कभी भी ये दिमाग में याद रखना, यहाँ पे यूपीएससी क्वेश्चन बना सकती है कि जो इंडस रिवर है कौन सी दो रेंजों के बीच में से गुजरती है। तो ये लद्दाख और झांसकर के बीच में से गुजरती है। देखो ये लद्दाख वाली रेंज है। तो यहाँ से निकल के ये डेम चौक है, यहाँ पे ये न्यूज़ में था पिछले 2 साल पहले। तो यहाँ से ऐसे निकल के ऐसे क्रॉस करके यहाँ पे पाकिस्तान में एंटर हो जाती है। गिलगिट के पास यहाँ से क्रॉस करके वो पाकिस्तान में एंटर होती है। तो ये जब यहाँ से जा रही होती है तो क्या करती है, लद्दाख जो है हमारी, लद्दाख की रेंजेस को कट करती है ये। अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि कौन सी रेंज को इंडस रिवर जो कट करके ऐसे कट करके निकलती है, तो आपको याद रखना है लद्दाख को कट करती है ये, ऐसे यहाँ से कट करती है और फिर यहाँ पे ऐसे करके इधर निकलती है। तो ये याद रखना है हमेशा। तो क्यों ऐसे कट करती है रिवर, क्योंकि ये एंटीसीडेंट है। यहाँ पे मैंने लिखा है, दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है। एंटीसीडेंट रिवर है, कौन सी, सतलज और इंडस। इंडस जो है एंटीसीडेंट है। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका सिंपल मतलब होता है कि ये अपना जो कोर्स ऑफ फ्लो होता है, जिस रास्ते से जा रही है वो अपना रास्ता बिल्कुल नहीं बदलती है। इंडस रिवर जो है वो अपना रास्ता कभी नहीं बदलती है। वो भले ही उसके सामने पहाड़ आ जाए, माउंटेन आ जाए, उसको कट करके ये चली जाएगी, बट अपना कोर्स ऑफ फ्लो कभी नहीं बदलती है। तो इसीलिए इसको एंटीसीडेंट बोला जाता है। कौन सी भी रिवर ले लो, अगर दूसरे भी एरिया में कौन सी ऐसी एंटीसीडेंट रिवर होगी ना, तो इसका मतलब यही होता है कि वो चट्टानों को
कट करके निकल जाती है बट अपना कोर्स ऑफ फ्लो नहीं बदलती है। तो ये एंटीसीडेंट रिवर का मतलब होता है। तो ये इंडस है वो एंटीसीडेंट रिवर है। तो अगर देखा जाए तो इसकी अब या ऐसे जा रही है, तो इधर की साइड अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, अगर देखा जाए तो हमारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कहाँ पे है, यहाँ पे हम खड़े हैं। तो मतलब इधर का जो हैंड है हमारा ये राइट रहेगा और इधर का जो रहेगा वो लेफ्ट रहेगा। जब भी आपको कंफ्यूज हो जाएगा कि लेफ्ट बैंक और राइट बैंक कौन सी होगी, कौन सी रिवर की, तो जैसे वो रिवर फ्लो कर रही है ना, उधर तरफ हमें मूव करना है और देखना है कि कौन सा हमारा राइट हैंड आ रहा है, कौन सा लेफ्ट हैंड आ रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना है कि इधर की लेफ्ट बैंक है, इधर की राइट बैंक है। तो इधर की जो आएगी वो राइट बैंक आएगी। तो इसमें कौन सी रिवर आती है इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ये शोक है, गिलगिट है, ये झास्कर है, नुब्रा है, और शिगर है, हुंजा एक है। तो ये एनसीईआरटी में दे रखी है, आपको दिखाई मतलब जब पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगी। तो ये रिवर है, जैसे ये शोक जो है ये सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। तो ये याद रखना है, ठीक है। और फिर अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पंचनाद है। पंचनाद कौन से आते हैं, झेलम, चेनाब, रावी, बिया, सतलज। ये पांच रिवर मिलके पंचनाद बनती है। तो ये है हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, इंडस की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो इनका ओरिजिन, ये कैसे कहाँ पे मिलती है, ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो और ये एक बात रह गई इंडस की बताने की, इसको तिब्बत में क्या कहा जाता है, इंडस को सिंगी खम्बन। सिंगी खम्बन इसका मतलब यही होता है लायंस माउथ, ये कहा जाता है तिब्बत में इंडस रिवर को, ठीक है। ये कहाँ से ओरिजिन होती है, लेक मानसरोवर से, माउंटेन कैलाश से। तो ये याद रखना है हमें। तो यहाँ के पास से ही तो ये निकलती है। तो अब देखते हैं इसकी फर्स्ट झेलम। झेलम एंड चेनाब हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे सारी ही इम्पॉर्टेंट है बट फिर भी ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पीर पांजाल जो रेंज है यहीं पे है। पीर पांजाल रेंज के जो फुट हिल है वहाँ से ही ये वेरीनाग है। ये वेरीनाग जो है ये यहीं पे है पीर पांजाल के फुट पे। तो यहाँ से ये हमारी झेलम निकलती है, ऐसे निकलते 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 यहाँ से यहाँ तक आ जाती है। तो ये तब किस किस को क्रॉस करके मतलब साइड करके चलती है, तो यहाँ पे डल लेक है और यहाँ पे है उलर लेक। तो यहाँ इनको फिर आगे उलर लेक के आगे यहाँ पे है बारामुल्ला और बारामुल्ला के आगे यहाँ पे उरी है। तो यहाँ से सीधा पैरेलली चलती है यहाँ पे जो हमारा पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर बोला जाता है, यहाँ से पैरेलली चलती है और फिर एंटर होती है पाकिस्तान में। तो इसीलिए झेलम का ओरिजिन इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये पीर पांजाल रेंजेस के यहाँ से इसका ओरिजिन है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जो या हमारा डल लेक है या दल लेक बोलो, ये सॉल्ट वाटर लेक है या फ्रेश वाटर लेक है, और उलर का भी आप वैसे ही बता देना, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं सेकंड वाली है हमारी चेनाब। चेनाब जो है वो दो रिवर से मिल के बनती है, एक है चंद्रा और दूसरी है भागा। तो ये चंद्रा जो है मतलब ये दोनों भी वैसे ये पीटी वैली है हिमाचल में, वहाँ से निकलती है। बट जो हमारी चंद्रा जो है ये पिन वैली एक नेशनल पार्क है हिमाचल में, वहाँ से निकलती है ये यहाँ आके। और ये भागा जो है ये दोनों कहाँ पे, एक तांडी, यहाँ पे तांडी है, वहाँ पे ये दोनों मिलती है और वहाँ से आगे चेनाब बन के ये ऐसे ऐसे कर करके यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में जाती है ये, और वहाँ से ऐसे करके ये पाकिस्तान में एंटर होती है। और जहाँ पे ये झेलम और चनाब मिलती है उसको झांग एरिया बोला जाता है, झांग बोलते हैं जहाँ पे ये दोनों मिलती है चेनाब और झेलम। और फिर आगे यहाँ से ये चेनाब बन के आगे इंडस को मिलती है, कहाँ पे, मिठानकोट पे ये मिलती है। और वहाँ से इंडस आगे जाके अरेबियन सी में मतलब गिरती है,
अपना यहाँ पे डेल्टा बना के गिरती है। तो फिर देखते हैं, अब रह गई कौन सी, चेनाब हो गई, अब रह गई रावी। जो रावी है यहाँ पे रोहतांग पास है, तो वहाँ से ये निकलती है और बहती है चंबा वैली के थ्रू। मतलब चंबा वैली जो है वहाँ से ये बहती है और जाके सीधा ये चेनाब को मिलती है। चेनाब को कहाँ पे मिलती है, ये सराई सिंधु है वहाँ पे ये चेनाब को मिलती है रावी। ठीक है। और ये हिमाचल प्रदेश में ही है रोहतांग पास, वहाँ से ही ये ओरिजिनेट होती है। ये दोनों भी, चेनाब और रावी और बियास, ये दोनों भी हिमाचल प्रदेश में ही ओरिजिनेट होती है। और यहाँ ये बियास जो है, ये बियास भी एक रोहतांग पास के पास बियास कुंड नाम का एक कुंड है, तो वहाँ से ये बियास ओरिजिनेट होती है। और ये जस्ट ऐसी रिवर है, ये पंचनाद में ऐसी रिवर है जो कि इंडिया में ही ओरिजिनेट होती है और इंडिया में ही मर्ज हो जाती है। तो ये बस इंडिया में ही फ्लो करती है, पाकिस्तान में नहीं जाती है। और ये यहाँ पे हरी के जो है, ये पंजाब में हरी के प्लेन है, वहाँ पे ये सतलज से मिल जाती है। और चलो देखते हैं हमारी सतलज कहाँ से ओरिजिनेट होती है। सतलज भी जो लेक मानव सरोवर है उसके पास एक लेक है दूसरा, रक्कास लेक, इससे ये ओरिजिनेट होती है। और ये एंटर करती है इंडिया में, कहाँ से, यहाँ पे एक शिप की पास है, ये शिप की पास है, यहाँ से ये इंडिया में एंटर करती है। और ये एंटर करती है इंडिया में और बहते बहते ये पंजाब में मिलती है इससे, मतलब ये दोनों मिल जाती है, बियास और सतलज पंजाब में हरिके के पास। और सतलज आगे जाके चेनाब को मिलती है और वहाँ से ही मतलब ये सब आगे जाके इंडस को ही मिलती है। ये तो आपने देखा है। तो ये है इंडस रिवर। और आपको कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। हाँ, तो ये कुल्लू वैली जो है हिल है, तो ये बताना रहेगा। जो रोहतांग पास है तो वहाँ पे ये कुल्लू हिल्स है, तो ये याद रख लेना। और एक बात, जो सतलज है उसको तिब्बत में ये कहा जाता है लैंगचेन खम्बाब। इसका मतलब होता है एलिफेंट माउथ वाली रिवर कहा जाता है लैंगचेन खम्बाब। ठीक है। तो अगर इसमें आपको कोई समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और ये भी बताना कि ये कैसा लग रहा है आपको, ये सीरीज़ जो मैपिंग वाली सीरीज़ है ये कैसी लग रही है, ये इसके बारे में भी आप बताना मुझे। और मैपिंग बहुत ज़रूरी है, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन का हल मिलेगा आपको। तो प्लीज़ करते रहिए, बस देखने के लिए नहीं बनाया है, आप खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से ड्रॉ करो, तभी जाके आपको याद रहेगा, वरना खिचड़ी बन जाएगी सारी चीज़ों की, आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा। ठीक है। और एंटीसीडेंट रिवर्स है, इनके बारे में आप पक्का आपके दिमाग में बिठा लेना। चलो आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। तो आज के लिए धन्यवाद।